Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel Institute of Math. Today I will explain, I will teach our country. So our country name is India. Today I will explain about the India means physical, forest, river, boundary lines, neighboring countries, states, union territories, many types, longitude, latitude. So let's start our topic, our country. Chapter our country. India. Date is 22 August 2020. Okay. So our country means लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि अर्थ पर इंडिया का जो विस्तार है, जो फैलाव है, यानी एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड कहाँ से किस लैटिट्यूड से लेकर किस लैटिट्यूड तक है, किस लॉन्गिट्यूड से लेकर किस लॉन्गिट्यूड तक है, यानी ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात तो क्या है, फर्स्टली क्या है, हमारा जो इंडिया है बेटा, इंडिया देखा जाए तो वो जो है मतलब एक्सटेंट जो है, एक्सटेंट कहाँ से है बेटा, अगर ईस्ट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल, वेस्ट की बात करें अरेबियन सी, मतलब कहने को ये घिरा हुआ है ना अरेबियन सी से, अरेबियन सी, नॉर्थ हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय है ना, नॉर्दर्न हिमालय है ना, साउथ इंडियन ओशन, इतनी चीज़ें होंगी। ये आपका बाउंड्री लाइन बनाता है ना। ईस्ट में भी बंगाल है, उसके बाद यानी घिरा हुआ है, ये अरेबियन सी वेस्ट में है, नॉर्थ में नॉर्दर्न माउंटेन हिमालय है, और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये चीज़ें हो गई, मैं आपको मेन पढ़ बता रहा हूँ बेटा, है ना। और इंडिया जो है बेटा, ये अगर देखा जाए सेवंथ है ना बिगेस्ट कंट्री है इन वर्ल्ड में, पॉपुलेशन सेकेंड, पॉपुलेशन है ना, सेकेंड पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड कंट्री है बेटा इन वर्ल्ड, है ना। सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी सेवंथ बिगेस्ट है, और सेकेंड यानी सेवंथ बिगेस्ट है, और सेवंथ जो है वो कैसा है, बिगेस्ट है, इसमें पॉपुलेटेड है, सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री, मोस्ट पॉपुलेटेड है। हम अगर इंडिया का, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें, ईस्ट टू वेस्ट किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, कितना है 2933, 2933, लेकिन कहीं कहीं इसको आपको कितना मिल जाता है 2900 किलोमीटर, है ना, ये मिल जाता है। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें, नॉर्थ टू साउथ की 3114 किलोमीटर, कहीं कहीं मिल जाता है 3200 किलोमीटर, ये हो गया। अगर हम टोटल बाउंड्री लाइन की बात करें, टोटल बाउंड्री लाइन, टोटल लैंड बाउंड्री कितना हो गया 15,200 किलोमीटर, है ना। अगर ऐसे घूमते हुए पूरे अगर हम बना लें ऐसे नॉर्थ साउथ, तो ऐसे मिलाते हुए फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे, ये जो बाउंड्री लाइन बनेगी वो
बनेगी आपका 15,200 किलोमीटर, है ना। ये हो गई आपकी कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, पूछा जाता है लगभग एग्जाम्स में, बहुत पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो बिगेस्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, है ना। हम वैसे बात करते हैं टोटल स्टेट की बात करते हैं। टोटल स्टेट कितने हैं बेटा? 28। टोटल यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, उसमें भी 8, ठीक है। न्यूली की बात करेंगे हम, तो न्यूली कौन सा नया बना है स्टेट में? तेलंगाना नया बना है। तेलंगाना नया बना है, 2014 में बना था ये, है ना। 2014 में कब? 2 जून को, है ना। और आपका जो ये यूनियन टेरिटरी है अभी टोटल में, तो अगर न्यूली की बात करें तो एक हो गया J&K, है ना। ये बना आपका कब? देखिए बना आपका 31 अक्टूबर 2019। इसकी बात करें अगर हम लद्दाख की, लद्दाख की हम बात करें, ये भी बना 31 अक्टूबर 2019, है ना। तो ये चीज़ें हो गई यूनियन टेरिटरी, है ना। देखा जाता हूँ क्योंकि ये 9 हुई थी, ठीक, पहले 7 थी, 9 हुई। अब अगर न्यूली की अगर बात करें, अगर बहुत ही नया की बात किया जाए तो क्या नाम है आपका, जो दादरा नगर हवेली थी, दादर नगर हवेली, है ना, दादर नागर हवेली प्लस दमन दीव, क्या कर दिया गया? आपस में जोड़ दिया गया। ये जहाँ पे 9 होते थे वो क्या हो गए आपस में, ये दोनों जब आपस में प्लस हो गए तो टोटल संख्या क्या हो गई? 8। तो इस समय देखा जाए तो जब तक ये नहीं बना था, दादर नगर हवेली जब तक नहीं बना था, ये दोनों अलग अलग होते थे, दमन दीव अलग होता था, दादर नगर हवेली होता था, तो टोटल 9 होते थे। और जो 9 बना यानी 7 प्लस जो नए बने, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख, तो हो गए 9। लेकिन इन दोनों के बनने के बाद, क्या हुआ कि एक नया कानून बनाया गया, है ना, संसद में, कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया। इस वजह से टोटल जो है आपके कितने हो गए? 8। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं दिए गए, यही दोनों ऑप्शन दिए गए, तो हम इसको टिक करेंगे कि यही बनते हैं नहीं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो है ये दोनों ऑप्शन दिए गए, ये भी दिया गया, तो हम इसको टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो ये भले अलग अलग थे भाई, ये भी तो अलग अलग ही था, भले स्टेट था, बाद यूनियन टेरिटरी बन गया, तो इससे मतलब नहीं, मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में बदलाव किसमें है? तो 31 अक्टूबर को बनता है, तो ये दिसंबर के आसपास में आता है। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव थे पहले यूनियन टेरिटरी, लेकिन जो आपस में दोनों को जोड़ दिया गया तो दोनों का एरिया बढ़ गया, और जब दोनों का एरिया बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उनको हम नया मानेंगे, ना कि पुराना मानेंगे। और संख्या भी तो बढ़ गई, जहाँ 9 होते थे वहाँ 8 हो गई, जहाँ 7 होते थे वहाँ 9 हो गए थे, तो ये संख्या भी तो चेंज हो गई, तो उस हिसाब से नया नहीं हुआ। तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करेंगे, तो ऑप्शन में जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन दिए हुए उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख दिए गए होंगे, ये दोनों मिस होंगे, तो हम इसको टिक करेंगे। बट अगर ये दोनों भी दिए गए होंगे और ये भी दिया गया होगा, तो हम इसको टिक करेंगे, ना कि इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई आपकी यूनियन टेरिटरीज की। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटे की। सबसे बड़ा सबसे छोटा देखिए स्टेट में कौन सा है। अगर एरिया की बात करें, एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान, है ना, फिर होता है एमपी, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद नंबर 4 पे आता है उत्तर प्रदेश। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले जो एमपी होता था, जो पहले होता था नंबर 1 पे, लेकिन जब उसको डिवाइड कर दिया गया, एमपी को डिवाइड कर दिया गया, तो एमपी डिवाइड हो गया एक एमपी में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। कब हुआ था? 2000 में, है ना। इस प्रकार ये जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो देखा जाए
तो जो है इसका जो एरिया है वो कम हो गया, इसका एरिया कम हो गया तो नंबर 1 पे आ गया राजस्थान और नंबर 2 पे आ गया यूपी, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो नंबर 1 पर आएगी उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर आता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। हम आगे बढ़ते बेटा, यूनियन टेरिटरी तो स्टेट की बात कर ली मैंने। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा एरिया में अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, है ना। बट अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो दिल्ली की बात कर लेंगे। पॉपुलेशन में ये तो हो गया एरिया में, है ना, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में है। और अगर हम एरिया की बात करें तो अंडमान निकोबार, पॉपुलेशन में सबसे कम पॉपुलेशन में अगर ये लार्ज अमाउंट है ना, लार्जेस्ट है। कम अगर हो जाए बात किया जाए तो लक्षद्वीप कम हो जाएगा, एरिया में भी कम हो जाएगा ये एरिया प्लस पॉपुलेशन, है ना। ये थोड़ा सा कम हो गया, ये थोड़ा पॉइंट आप जानिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गुजरात का कच्छ, है ना, कच्छ यानी जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा है किस मामले में, एरिया में। बात समझ आ रही है, एरिया के मामले में सबसे बड़ा आपका जो राज्य जिला है पूरे भारत देश का वो कौन सा है, कच्छ है। ये थोड़ा सा पॉइंट जान लीजिए। हम बात कर रहे थे जो है यूनियन टेरिटरी की, अगर हमने बात की यूनियन टेरिटरी में, तो यूनियन टेरिटरी में जो है चंडीगढ़ जो है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने कभी शायद सुनी हो या जानते भी हो, दोबारा याद करना है। चंडीगढ़ में बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ जो है ये यूपी भी है और साथ ही पंजाब और प्लस हरियाणा और क्या है ये कैपिटल भी है ना। पहले पंजाब हरियाणा एक ही होते थे, 1966 में इसको अलग कर दिया गया था। पहले पंजाब हरियाणा एक ही में होता था, पहले पंजाब और हरियाणा एक ही में होते थे, बाद उसको डिवाइडेशन कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया गया, है ना। किसके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। अब मैंने लैंग्वेज की अगर मैंने बात की है तो लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज का आधार पर सबसे बड़ा जो पहले डिस्ट्रिक्ट बना था या डिवाइड होता क्या होता था, आंध्र प्रदेश। बात समझ आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जैसे यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी का पहले पुराना नाम क्या था बेटा, इसको कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, इसको नाम देते थे यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। बाद में इसको कर दिया गया उत्तर प्रदेश, है ना। ये थोड़ा सावधान है। आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। ये हमने आपको जो बताई थोड़ा सा आपको अपनी कंट्री के बारे में कुछ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, है ना, जो आपको पता होना चाहिए। अगर भारत में जो सेंसस होता है, सेंसस, है ना, सेंसस मतलब समझते हैं जनसंख्या गणना यानी जनगणना। जनगणना जो होती है, जनगणना होती है बेटा, है ना, तो कितने साल पे होती है, 8 to 10 ईयर पे, है ना। तो अगर देखा जाए इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, 1872 में, है ना। जो गवर्नर था लॉर्ड मेयो, है ना, मेयो था, उसने करवाया था। लेकिन अगर इसकी देखा जाए तो 1881 से ये रेगुलर होती है,
है ना, इसमें कराया था लॉर्ड रिपन ने, है ना, लॉर्ड रिपन ने कराया था। तो देखिए जनगणना की मैंने बात की तो हर 10 साल पर होती है भारतीय जनगणना। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो ने कराई थी। लेकिन ये जो कंटिन्यूटी जो रखी गई, जो कंटिन्यू चल रहा है तब से, जिसकी रेगुलर जो जनगणना हुई वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में, है ना। तो जनगणना जो है पुराना है, काफ़ी साल पुराना है बेटा, ऐसा नहीं कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडिया का लोकेशन सेटिंग देखते हैं बेटा, लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया, लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया, है ना, इसको देखते हैं। अगर हम लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं तो कब से लैटिट्यूड है बेटा, यहाँ पे ये वाला लैटिट्यूड और ये वाला लैटिट्यूड, है ना, यानी यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे इंडिया कॉल बात किया जाए तो ये होता है 8.4, यहाँ पे आता है 37 लैटिट्यूड है जो आपका यहाँ वाला लैटिट्यूड है। नॉर्थ वाले की बात किया जाए, ये आपका साउथ है, तो नॉर्थ वाले की बात किया जाएगा तो 37.6 नॉर्थ और ये 84 साउथ। बात समझ आ रही है, ये साउथ का हो गया। ये JNK में पड़ेगा, ये तमिलनाडु में। ये कुछ आपके पॉइंट्स हो गए लैटिट्यूड का, ठीक है। और एक बात और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मिलता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक 23 तक है ना ये, ठीक है। देखा जाए तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इतनी बात समझ आ गई आपको, आई थिंक। हम आगे देखते हैं जल्दी से। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, ईस्ट और वेस्ट की बात करें, ये ईस्ट हो गया, ये आपका, ये हम वेस्ट की बात कर लेते हैं। ईस्ट में क्या है बेटा, देखते हैं, ये ईस्ट में हो जाएगा 97.5 ईस्ट और 68.7 वेस्ट, है ना। ये थोड़ा सा आप जानिए, यानी जो लॉन्गिट्यूड इंडिया का जो विस्तार है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला बात अगर देखा जाए तो अरुणाचल में जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका आएगा गुजरात में, है ना। गुजरात में आएगा आपका 68.7 वेस्ट और अरुणाचल में जाएगा 97.25 ईस्ट, है ना। ये आपका एक्सटेंड हो गया, फैलाव हो गया इसका। तो आप इसको जानिए, आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। हम इसका हेमिस्फीयर की बात किया जाए, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये होगा आपका साउथ, है ना। और ये हो गया आपका, देखा जाए इसको अगर हम नीचे लैंग्वेज कर देते हैं, ये हो जाएगा ईस्ट, हो जाएगा वेस्ट। तो हमारा जो अर्थ है, यानी जो हमारा जो भारत है वो इन वाले पार्ट में है, इस पार्ट में। इसको कहेंगे, अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो कौन सी रेखा बनेगी ये, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया ना। तो नॉर्थ, ये देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए इसको अगर हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और ऐसे ड्रॉ करते हैं,
ये कौन सी बनेगा यहाँ पे, ईस्ट बनेगा, और ये वाला आपका वेस्ट, तो ईस्टर्न। अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ और प्लस सादर, नॉर्थ प्लस ईस्टर्न देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कौन है, क्या मिलता है, लोकेट है ना, लोकेशन जो है इंडिया की क्या है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अगर हम इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिसका भी बात करें तो लैटिट्यूड कितना है देखा जाए तो 84 जी हो गया आपका साउथ, और नॉर्थ में कितना आएगा, ये हो गया आपका नॉर्थ। आप समझा रही है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वेस्ट की बात करेंगे हम पहले, तो 68.7 से लेकर 97.25 ये हो गया आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो इस प्रकार थोड़ा सा जानते रहिए, ये आपकी बहुत काम की चीज़ है बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं हम। मैंने एक शुरुआत में पॉइंट बताया था आपको कि इंडिया जो है 7th नंबर का है, तो जो आपके 6 हैं कौन कौन से बेटा, एक तो है आपका रसिया, फिर होता है कनाडा, है ना, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसके बाद इंडिया। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका 7 हो गया, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना। अब इस प्रकार आप जान सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडिया का जो आइलैंड ग्रुप बेटा, आइलैंड ग्रुप्स, अभी आपके चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पहले ही बता दे रहा हूँ, आप इसको जानिए। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार, और प्लस फर्स्ट हो गया, सेकेंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कैपिटल क्या है बेटा, पोर्ट ब्लेयर, है ना, इसका क्या है, कावरत्ती, है ना, ये आप जानिए। तो आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आपको समझ में आ गया होगा। पोर्ट ब्लेयर बेटा एक जगह है जो है सेलुलर जेल, है ना, सेलुलर जेल कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये आप थोड़ा सा जानिए। GMT आप जानते हैं, है ना, ग्रीनिच मीन टाइम। अगर यहाँ पे 12 बजती है दोपहर के, यानी नून की अगर 12 बजती है, तो इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो शाम के कितना बजती है, 17:30, यानी 5:30 PM, है ना, आप समझ रहे हैं। 17 क्यों, 17 कैसे, अगर 12 + 5 करेंगे आपको कितना का 17, और +30 आप जोड़ लीजिए, है ना, जितना आप घंटा आप आगे रहते हैं। तो देखा जाए तो GMT से हमारा जो IST है वो क्या है, 5.5 घंटे क्या है, फॉरवर्ड है ना, यानी आगे है, बहुत ही आगे है। बात समझाइए। अब अगर हम इंडियन मतलब IST की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया है कि पूरे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन बेटा, टाइम जोन की अगर बात करें, टाइम जोन इन द वर्ल्ड, कितने बेटा, 24। लेकिन इंडिया में कितने टाइम जोन है, इंडिया है ओनली 1 टाइम जोन, है ना, इंडिया का केवल टाइम जोन कितना,
1, लेकिन रसिया के पास कितना है 11। रसिया है 11 टाइम जोन। चाइना के पास देखा जाए तो टाइम 3 टाइम जोन है चाइना के पास, अमेरिका के पास 4 टाइम जोन है। तो जैसे कंट्री का एरिया बढ़ेगा टाइम जोन बढ़ता जाएगा, क्योंकि टाइमिंग किसके आधार पर रिलेट करता है, वो आपके जो है 1 घंटे में जितना टाइम जोन वो कैलकुलेट करता है उसी के आधार पर चलता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अर्थ होती है वो मूवमेंट 1 घंटे से दूसरे घंटे में जाने के लिए कम से कम कितना समय लेती है, एक 15 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 15 डिग्री का वो एंगल बनाती है। एक जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जो एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाने के लिए कितने समय लेती है, वो 4 मिनट का समय लेती है। सीधा आगे मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो IST है बेटा, जो उसका मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कहाँ से बेटा, इलाहाबाद के पास से, इलाहाबाद के पास से लिया जाता है बेटा, है ना। इलाहाबाद में उसका जो स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.30, है ना। ये आपका 9, ये आपका टाइम जोन है। तो बच्चों आज का टॉपिक हम ये फिनिश करते हैं। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्री। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। और टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो बेटा थैंक यू सो मच।